Welcome back. I hope you all are fine. So in this video we are going to start with chapter number 8 Thank God. ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड. लेट अस रीड. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there was a farmer who liked fruits. ठीक है, एक बार की बात है कि एक फार्मर था जिसे फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थे. So he decided to grow fruits on his land. तो उस फार्मर ने क्या डिसाइड किया कि मेरा जो लैंड है, ठीक है, मेरी जो ज़मीन है, वहाँ पे मैं क्या उगाऊंगा? फ्रूट्स उगाऊंगा. ओके, सो वंस ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स. He worked hard to grow a variety of fruits. ठीक है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ही मेहनत की और क्या उगाए? बहुत ही सारे वैरायटी के फ्रूट्स उगाए. With hard work and care, the trees grew well. क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और बहुत ही देखभाल की थी, ठीक है, अपने प्लांट्स की, इसलिए जो ट्रीज़ थे फ्रूट्स के वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए थे, यानी कि बहुत ही अच्छे प्लांट्स उगे थे और फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे आए थे. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. ओके, और उसने बहुत ही स्पेशल केयर के साथ 2 फ्रूट्स उगाए थे, ठीक है, अपने फार्म के एक स्मॉल कॉर्नर में. कौन से फ्रूट्स थे वो? ग्रेप्स और वाटरमेलन्स. ठीक है, तो उसने स्पेशली ये 2 फ्रूट्स उगाए थे. थोड़ी सी जगह में ग्रेप्स उगाए थे और वहाँ पे ही वाटरमेलन्स उगाए थे. ओके, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो. ओके, इमेज में वी कैन सी हियर, यहाँ पे एक फार्मर है. ओके, और उसने यहाँ पे देखो ग्रेप्स उगाए हुए हैं. सी कितने अच्छे से ग्रेप्स उगे हैं. ओके, यहाँ पे ये पूरा उसका फार्म शो किया गया है. ऑलराइट, देन देखो यहाँ पे नीचे हमें वाटरमेलन्स दिख रहे हैं. यहाँ पे उसने वाटरमेलन्स उगाए. ओके, सी वाटरमेलन्स भी कितने फ्रेश हेल्दी लग रहे हैं. ओके, देन when the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the best fruit to the king. ओके, जब सारे फ्रूट्स पक गए थे, ठीक है, राइप यानी पक जाना, ओके, एंड रेडी टू बी ईटन यानी खाने के लिए तैयार हो गए थे, तो फार्मर ने क्या सोचा कि मैं अपने बेस्ट फ्रूट्स जो है वो किसको जाके गिफ्ट देता हूँ? किंग को जाके गिफ्ट देता हूँ. तो किंग जो है यानी राजा जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे. ओके, देन हिज वाइफ सेड दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स. ठीक है, तो फार्मर की वाइफ ने क्या बोला? उसने कहा कि हमारे फार्म में इस बार 2 फ्रूट सबसे बेस्ट उगे हैं और वो है वाटरमेलन्स और ग्रेप्स. The farmer thought about it and said, since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. ठीक है, सो फार्मर ने क्या सोचा? फार्मर ने सोचा कि पैलेस यानी कि महल. ओके, तो महल तक जाना इज़ अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है. ठीक है, तो अगर मैं वाटरमेलन्स लेके जाऊँगा तो वाटरमेलन्स तो बहुत ही हैवी होते हैं. ठीक है, तो मैं वाटरमेलन्स कैरी करके नहीं ले जा पाऊँगा, इसीलिए मैं वाटरमेलन्स की जगह क्या लेके जाता हूँ? किंग के लिए ग्रेप्स लेके जाता हूँ. ओके, ऐसा किसने सोचा? फार्मर ने सोचा. ओके, सो फार्मर ने डिसाइड किया कि क्योंकि रास्ता लंबा है और वाटरमेलन्स बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ही वज़नदार होते हैं, इसीलिए मैं राजा के लिए ग्रेप्स लेके जाऊँगा. So he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. So उसने ग्रेप्स के बंच एक बास्केट में रखे और किंग के पैलेस यानी किंग के राजा का जो महल था वहाँ पे जाने के लिए उसने वॉक करना शुरू कर दिया. अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट. अब तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा?
ओके, सोचो सोचो। अब देखो आगे क्या हो सकता है कि वो वाटरमेलन सॉरी ग्रेप्स लेके राजा के पास जाएगा। ओके, राजा उसे खाएगा और खुश हो जाएगा। ठीक है, यही हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? द फार्मर रीच्ड द पैलेस। ठीक है, फार्मर पैलेस पहुंच गया। फार्मर जो है राजा के महल में पहुंच गया। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड बॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। तो पैलेस के जो गार्ड होते हैं, ठीक है, गार्ड यानी कि रक्षक, ठीक है, जो वहाँ पैलेस की देखभाल करते हैं और किसी को भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आने देते हैं। सो पैलेस के जो गार्ड थे उनको फार्मर ने जाके कहा कि मैं राजा के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, किंग के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट यानी उपहार, ठीक है, अ प्रेजेंट। देन द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। तो पैलेस के जो गार्ड थे वो फार्मर को लेके कहाँ पे गए? रॉयल गार्डन में लेके गए। ठीक है, यानी कि राजमहल का जो गार्डन था वहाँ लेके गए। रॉयल यानी कि शाही, ठीक है, जो कि राजा को बिलोंग करता हो और बहुत ही अच्छे से सजाया गया हो। ठीक है, ऐसा शाही यानी कि इसमें सभी तरीके की फैसिलिटीज़ हो, इस तरीके का गार्डन। सो राजा गार्डन के अंदर था तो फार्मर को भी गार्ड्स कहाँ लेके गए? रॉयल गार्डन में लेके गए। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। फार्मर ने देखा कि किंग किसके साथ खेल रहा है? प्रिंसेस, अपनी प्रिंसेस के साथ खेल रहा है। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. इसीलिए अब वो, क्योंकि किंग बिजी था, ठीक है, अपनी प्रिंसेस के साथ खेलने में बिजी था, तो फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने जो ग्रेप्स की बास्केट थी वहाँ पे ही सामने रख दी और चुपचाप वहाँ पे बैठ गया। आगे देखते हैं। When the king sat down to rest, द गार्ड बॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। ठीक है, जब राजा आराम करने के लिए बैठा तो गार्ड ने क्या किया? जो ग्रेप्स की बास्केट थी वो किंग के पास जाके रख दी। ओके, द गार्ड पॉइंटेड The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. ठीक है, और गार्ड ने फार्मर की तरफ पॉइंट किया और किंग से कहा कि ये फार्मर जो है आपके लिए उपहार में एज अ गिफ्ट लेके आया है। द किंग सॉ द फार्मर। किंग ने फार्मर को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। और किंग जो है वो अभी भी प्लेफुल मूड में था, यानी कि हंसी मजाक के मूड में था। प्लेफुल यानी हंसी मजाक खेलने के मूड में था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। ठीक है, किंग ने क्या किया? कुछ बास्केट में से एक बंच उठाया ग्रेप्स का। ही प्लक्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने उसमें से एक ग्रेप तोड़ा, प्लक्ड यानी तोड़ना, एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में डाला और उसको खा लिया। ठीक है, पॉप्ड का क्या मतलब होता है? पॉप्ड यानी कि जैसे कोई चीज़ गिर जाती है तो आवाज़ करती है। ठीक है, खट पट, ठीक है, फूटना, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉप्ड। सो किंग ने एक ग्रेप तोड़ा और अपने मुंह में डाल के खा लिया। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। लेकिन जब उसने दूसरा ग्रेप तोड़ा तो वो उसने खाया नहीं, वो उसने किसके ऊपर डाल दिया? फार्मर के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो खेलने के मूड में था, हंसी मजाक के मूड में था। तो एक ग्रेप खाया और दूसरा फार्मर के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, थ्रू यानी फेंकना। नेक्स्ट, When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जब किंग ने ग्रेप फेंका तो वो उसके फार्मर के फोरहेड पे आके लगा। फोरहेड यानी माथे पे, ठीक है, माथे पे आके लगा तो फार्मर क्या बोला? थैंक गॉड। फार्मर बोलता है थैंक गॉड। ठीक है, वो गॉड को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोलता है? चलो जानते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज, ही थ्रू अ ग्रेप अगेन। ठीक है, तो किंग भी सरप्राइज हो गया कि फार्मर थैंक गॉड क्यों बोल रहा है मेरे ग्रेप फेंकने पे। तो वो क्या करता है? दोबारा से एक ग्रेप तोड़ता है और दोबारा से फार्मर के ऊपर एक ग्रेप फेंकता है। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। तो फार्मर दोबारा बोलता है कि थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, यानी मुझ पे भगवान की कृपा है। तो अब वो ऐसा क्यों बोलता है?
ठीक है, सोचने वाली बात है कि वो भगवान को थैंक यू क्यों बोल रहा है। ओके, सी द किंग आस्क्ड द फार्मर व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तो किंग फार्मर को पूछता है कि तुम भगवान को थैंक यू क्यों बोल रहे हो जब मैं तुम्हारे ऊपर ग्रेप्स फेंक रहा हूँ, ऐसा वो फार्मर से क्वेश्चन करता है। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल। तो जो वाइज फार्मर था, ठीक है, वाइज यानी समझदार, तो जो समझदार फार्मर था वो स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, ओ माइटी किंग। ठीक है, तो वो बोलता है, माइटी किंग, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. I chose the grapes to give to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. ठीक है, तो फार्मर कहता है कि ओ माइटी किंग, मैंने अपने फार्म्स में ग्रेप्स और वाटरमेलन्स उगाए थे। ठीक है, और मैंने ग्रेप्स लाना चूज़ किया आपको गिफ्ट करने के लिए। सोचो अगर मैं वाटरमेलन्स गिफ्ट में लेके आता तो मेरा क्या होता। भगवान बहुत ही ग्रेट है। ओके, तो फार्मर के कहने का क्या मतलब था, उसके कहने का ये मतलब था कि अगर वो ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन लेके आता और जो किंग है वो ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन उसके ऊपर फेंक देता तो फार्मर को चोट लग जाती। ठीक है, तो वो चोट खाने से बच गया, इसीलिए वो भगवान को थैंक यू बोल रहा था कि थैंक्स गॉड कि मैं यहाँ पे वाटरमेलन की जगह ग्रेप्स लेके आया, वरना मेरा क्या होता। ओके, और ये जो स्टोरी है ये ली गई है जताका टेल से। ठीक है, सो दिस इज़ अ बुक ठीक है ऑफ डिफरेंट स्टोरीज, और उसी में से ही ये स्टोरी आपके बुक के अंदर गिवन है। न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं। न्यू वर्ड्स में गिवन है जर्नी। ठीक है, जर्नी यानी कि सफ़र बोल सकते हैं। ठीक है, जब आप कहीं पे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं जर्नी, सफ़र। गार्ड यानी कि जो प्रोटेक्ट करता है किसी एरिया को, उसे बोलते हैं गार्ड, इसको सिपाही भी बोलते हैं। रॉयल यानी शाही। ठीक है, शाही, समथिंग दैट बिलोंग्स टू किंग। और पॉप्ड यानी फूटने की आवाज़। वाइस यानी समझदार। ग्रो यानी उगाना। ठीक है, केप्ट यानी रखना। कीप का पास्ट फॉर्म है ये। ठीक है, कीप यानी रखना, और कीप होता है प्रेजेंट टेंस और केप्ट होता है पास्ट टेंस। फ्रंट यानी आगे, अगेन यानी बार बार। मूविंग अहेड, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेट अस थिंक। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। ये फार्मर ने अपने फार्म में क्या उगाया था। आंसर है द फार्मर ग्रू फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। फार्मर ने अपने फार्म में फ्रूट्स उगाए थे। नंबर 2, व्हाट डिड हिज वाइफ से। फार्मर की वाइफ ने क्या कहा। हिज वाइफ सेड दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। फार्मर की वाइफ ने कहा कि इस साल हमारे फार्म में सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। नंबर 3, वाई डिड द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स। ठीक है, फार्मर ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो ग्रेप्स लेके जाएगा। ठीक है, तो उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया, क्योंकि जो महल था वो बहुत दूर था और वाटरमेलन्स बहुत ही हैवी होते हैं, इसीलिए उसने ग्रेप्स ले जाने का डिसाइड किया। सो आंसर है द फार्मर डिसाइडेड to take grapes because the watermelons were too heavy for the long journey to the palace. Number 4, what did the king do playfully. King playfully क्या करता है, यानी मजाक के मूड में क्या करता है, वो grapes को तोड़ के फार्मर के ऊपर डालता है। The king playfully threw grapes at the farmer. Number 5, why did the farmer say thank God. फार्मर thank God क्यों बोलता है, वो thank God इसलिए बोलता है कि वो ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन नहीं लेके आया, इसलिए वो थैंक गॉड बोलता है। द फार्मर सेड थैंक गॉड बिकॉज ही वॉज थैंकफुल दैट ही हैडंट ब्रॉट watermelons, or if the king had thrown watermelons at him, then he might have gotten seriously injured. ओके, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, वो हम वर्ड लिखते हैं seriously injured, Jurd. Okay, seriously injured. Now B, think and say. First, the farmer in the story grew fruits. What else can a farmer grow.
इस स्टोरी में फार्मर फ्रूट्स उगाता है, लेकिन फार्मर और क्या क्या चीज़ें उगा सकता है? तो फार्मर देखो ग्रेन्स उगा सकता है, सीरियल्स उगा सकता है, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स उगा सकता है। नंबर 2, आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी? क्या वुमेन फार्मर्स भी होते हैं, यानी कि फार्म्स में वुमेन्स भी काम करती हैं? तो यस, डू यू नो एनी, क्या आप ऐसे किसी फार्मर को जानते हो? तो मैं तो जानती हूँ, इसलिए मैंने यस लिखा है। अगर आप नहीं जानते तो आपको नो लिखना है। ओके। नंबर 3, इफ़ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से देम? अगर आप किसी फार्मर को मिलते हैं तो आप उससे क्या पूछेंगे? ओके। तो मतलब आप उनको क्या बोलोगे? तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि हम फार्मर को थैंक्स बोलेंगे कि वो हमारे लिए मेहनत करके ग्रेन्स और फूड उगाते हैं। ओके, सो आई वुड थैंक हिम और हर फॉर ग्रोइंग फूड फॉर एवरीवन। ओके, तो मैं तो फार्मर को यही बोलूँगी। आप क्या बोलोगे ये आपको सोच के यहाँ पे लिख देना है। Then let us learn A. The farmer knew that the watermelon was heavy and the grapes were light. फार्मर को पता था कि वाटरमेलन हैवी होते हैं, हैवी यानी वज़न में ज़्यादा होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, और ग्रेप्स लाइट यानी हल्के होते हैं ग्रेप्स। द वर्ड हैवी एंड लाइट आर ऑपोजिट इन मीनिंग। अब जो हैवी और लाइट है ये क्या है? ऑपोजिट है, यानी एक दूसरे से विपरीत है, अलग अलग है। भारी का उल्टा क्या होता है? हल्का। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऐसे ही हमें गिवन एक्सरसाइजेस में क्या दिया है? कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करके दिए हैं जिसका हमें ऑपोजिट लिखना है, यानी उल्टे शब्द लिखने हैं, विपरीत शब्द लिखने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है एक बुक, थिक बुक, थिक यानी मोटी। यहाँ पे हमें जो बुक दी है वो पतली है, ठीक है, उसको बोलते हैं थिन। सो आंसर इज थिन बुक। नेक्स्ट हमें यहाँ दिया है लॉन्ग जर्नी, यानी कि लंबा सफ़र, और यहाँ पे है शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग का क्या होगा ऑपोजिट? शॉर्ट, यानी छोटी जर्नी। देन इधर दिया है सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट यानी मुलायम, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कठोर, ठीक है। जैसे रॉक, रॉक क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हार्ड। देन स्लो टॉर्टोइज, स्लो यानी कि धीमा, तो धीमा का ऑपोजिट क्या होता है? जल्दी, फास्ट। सो आंसर आएगा फास्ट। रैबिट, रैबिट कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं। नेक्स्ट, रीड सेंटेंसेस। द बॉल इज राउंड, ठीक है, तो बॉल कैसी है? राउंड है, ठीक है। द टेबल्स आर ब्राउन, और टेबल्स कैसे हैं? ब्राउन है। अब यहाँ पे दो हाईलाइटेड वर्ड हैं, इज और आर, लेकिन ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इज कब लगाना है और आर कब लगाना है? ठीक है, तो जब जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, यानी जिस नाउन की बात हो रही है वो हमें देखना पड़ता है। अगर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि वन, ठीक है, तो हमें इज लगाना है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस क्या था? फर्स्ट सेंटेंस था द बॉल इज राउंड, तो बॉल क्या है? एक ही बॉल गिवन है, ठीक है, तो एक बॉल की बात हो रही है, तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में टेबल्स, टेबल्स यानी दो टेबल है, एक से ज़्यादा है, तो अगर जो नाउन है वो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, ओके, मोर देन वन, तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? आर लगाना है। तो जब एक की बात हो रही है, ठीक है, तो इज लगाना है, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो आर लगाना है, ठीक है। नाउ हमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है। C. Fill in the blanks with is or are. Number 1. There dash animals in the jungle. Animals, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Animals. अब यहाँ पे क्योंकि S लगाए हैं यानी कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो is आएगा या R आएगा? R आएगा, ओके। Then the table is the table dash made of wood. Table यानी एक टेबल की बात हो रही है, तो एक की बात होती है तो क्या लगाना है? इज। द मैंगोज, ठीक है, अब ढेर सारे मैंगोज हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? आर। दीज मैंगोज आर स्वीट। देन नेक्स्ट नंबर 4, रघुराम डैश अ टॉल बॉय। यहाँ रघुराम की बात हो रही है, तो एक ही रघुराम है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। नेक्स्ट नंबर 5, द टॉयज डैश ऑन द शेल्फ। टॉयज, टॉयज यानी कि ढेर सारे टॉयज हैं,
एक से ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। नंबर 6, द बुक डैश ऑन द टेबल। बुक, एक बुक की बात हो रही है यहाँ पे, तो वर्ब आएगा इज। द गर्ल्स डैश एट द शॉप। ठीक है, अब यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं, 2 लड़कियाँ दी हुई हैं। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। द कार डैश ऑन द रोड, एक ही कार की बात हो रही है तो आएगा वर्ब इज। ओके, ठीक है, तो एक वर्ब हो तो इज और एक से ज़्यादा हो तो आर। देन लेट अस लिसन। आचू। ठीक है, जब हम छींकते हैं तो इसी तरीके की आवाज़ निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल सी पोएम गिवन है, चलो पढ़ते हैं। वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड। एक बार एक माइटी एलिफेंट को क्या हुआ, माइटी कोल्ड यानी कि जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया। इट वेंट टू बाय अ हैंकरशिफ, तो वो क्या खरीदने गया, एक हैंकरशिफ खरीदने गया, यानी कि रुमाल। ठीक है, क्या खरीदने गया, रुमाल खरीदने के लिए गया। वेयर द हैंकरशिफ्स वर सोल्ड, जहाँ पे हैंकरशिफ मिलते थे, बेचे जाते थे, वहाँ पे वो हैंकरशिफ लेने के लिए गया। ओके, अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। सॉरी सर, बट वी डोंट हैव अ हैंकरशिफ दैट साइज। तो जब एलिफेंट वहाँ पे हैंकरशिफ लेने के लिए जाता है तो वो सेल्स गर्ल्स, ठीक है, यानी कि जो हैंकरशिफ बेच रही होती है, उस लड़के से कहता है कि मुझे एक हैंकरशिफ चाहिए। तो वो सरप्राइज होके बोलती है, अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को हैंकी चाहिए। तो वो कहती है कि सॉरी, लेकिन आपके साइज़ का हैंकरशिफ तो हमारे पास नहीं है, हम इतना बड़ा हैंकरशिफ नहीं बेचते हैं। आप जनरली, ठीक है, एलिफेंट इतना बड़ा है तो उसको हैंकरशिफ भी बड़ा चाहिए होगा, राइट, और इतना बड़ा हैंकरशिफ तो नहीं मिलता। तो वो लड़की मना कर देती है। आचू सेड द एलिफेंट, ऐसा एलिफेंट को छींक आ जाती है। ठीक है, सो आचू करके एलिफेंट छींकता है। एंड शुक इट्स माइटी हेड, और अपने बड़े से सर को हिलाता है। फॉरगेट अबाउट द हैंकरशिफ, गिव मी अ शीट इंस्टेड। तो वो कहता है कि हैंकरशिफ को भूल जाओ, मुझे एक शीट दे दो। ओके, ऑलराइट, इतनी सी है पोएम। तो एलिफेंट कहता है कि मुझे शीट दे दो। शीट यानी कि या तो एक चादर जैसे हम कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं चादर, ठीक है, जो हम बेड पे बिछाते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट कहता है कि रुमाल को भूल जाओ, मुझे एक चादर दे दो। ठीक है, और वही मेरे लिए रुमाल का काम करेगी, ऐसा करके एलिफेंट सेल्स गर्ल को बोलता है। नाउ लेट अस स्पीक। इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट। सोचो कि आप बिग एलिफेंट के पास उसे मिलने जा रहे हो। यू नो दैट द एलिफेंट हैज़ अ कोल्ड। अब एलिफेंट को क्या है, जुकाम है, राइट, और आप उससे मिलने जा रहे हो। वॉट फूड आइटम्स विल यू टेक विथ यू। अब आप उसके लिए कौन से फूड आइटम्स लेके जाओगे। तो किसी को ज़ुकाम होता है तो उसे जनरली क्या खाना चाहिए, सूप पीना चाहिए, ठीक है, हर्बल टी पीनी चाहिए, यानी कि जैसे कि हनी और जिंजर से बनी हुई टी पीनी चाहिए। ठीक है, उसी को ही हर्बल टी बोलते हैं। फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, हनी खाना चाहिए, जिंजर खाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो आप कौन से फूड आइटम्स लेके जाओगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ फूड आइटम्स के नेम मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट इज़ सूप, देन हर्बल टी, फ्रेश फ्रूट्स, हनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर मैं एलिफेंट को मिलने जाऊँगी तो मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। नेक्स्ट, लेट अस राइट चंदू's फ्रूट सैलड। ओके, चंदू एक फ्रूट सैलड बना रहा है। ओके, ये रहा चंदू। ठीक है, ये वो सोच रहा है कि वो इस तरीके का फ्रूट सैलड बनाएगा और यहाँ पे उसकी रेसिपी रखी हुई है। ओके, पढ़ते हैं। चंदू हैज़ रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सैलड ऑन अ फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। ओके, चंदू ने फ्रूट सैलड कैसे बनाना है तो वो उसने स्लिप्स पे लिखा है। ठीक है, पेपर की स्लिप्स, जैसे हम यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर पेपर स्लिप्स। ओके,
ओके, सो सारी पेपर स्लिप्स क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। ही मिक्सेस देम अप। ओके, सारी स्लिप्स मिक्स हो गई हैं, यानी कि सारे स्टेप्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। तो अब चंदू को नहीं मालूम पड़ेगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, थर्ड क्या है, राइट। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। तो जो भी स्टेप्स रेसिपी के हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन चंदू को नहीं पता है कि कौन से स्टेप्स पहले फॉलो करने हैं। तो अब हमें चंदू की हेल्प करनी है और यहाँ पे उसको बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप क्या है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी। तो सबसे पहले जो मदर है वो क्या करके देंगी, फ्रूट्स को कट करके देंगी। देन फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसेस, सबसे पहले बनाना स्लाइसेस लूँगा मैं। देन नेक्स्ट, देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस, फिर मैं एप्पल स्लाइसेस ऐड करूँगी। देन नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, फिर मैं उसमें पपाया क्यूब्स डालूँगी। देन आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम द बंच, फिर मैं ग्रेप्स ऐड करूँगी। देन फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, फिर मैं लेमन ऐड करूँगी, स्क्वीज़ यानी निचोड़ना, और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच यानी एक चुटकी सॉल्ट डालूँगी। देन लास्ट स्टेप, देन आई मिक्स देम, और फिर मैं सब कुछ मिक्स कर दूँगी और फ्रूट सलाद रेडी हो जाएगा। तो हमने चंदू की हेल्प कर दी। नाउ नेक्स्ट लेट अस एक्सप्लोर। ए, फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो ग्रिड गिवन है और फ्रूट्स के नेम गिवन है, हमें क्या करना है, ये सारे फ्रूट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट है मैंगो, ठीक है, तो ये रहा मैंगो। देन नेक्स्ट है पपाया, दिस इज पपाया। देन ग्रेप्स, ये रहा ग्रेप्स। देन बनाना, ये रहा बनाना। देन गुआवा, वेयर इज गुआवा, ये रहा गुआवा हो गया। देन प्लम, ये रहा एंड में प्लम। फिर ये रहा पीच, और लास्ट में बचा पेयर। ओके, सो यहाँ पे हमें सारे के सारे फ्रूट्स मिल गए। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।